हेलो एंड वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। सुपर 30 क्लास में आप सभी का स्वागत है। एज यू नो हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, हमने प्रीवियस क्लासेस जो ली उनमें देखा था कि फर्स्ट हमने जो चैलेंज देखा, फर्स्ट जो प्रॉब्लम देखी जो इंडिया की इकोनॉमी को फेस करनी होती है, फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या होता है वो हमारा कल तक पूरा हो चुका था। फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी हमारी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारी इकोनॉमिक चैलेंज है जो हमारा इकोनॉमी में, वो है पॉवर्टी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी। तो सबसे पहली बात आती है कि पॉवर्टी कहते किसको है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन को पॉवर्टी कहा जाता है। कौन पर्सन होगा जिसको हम पुअर कह सकते हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ ना कुछ डेफिनेशन तो डिसाइड की होगी, ऑब्वियसली होगी कोई ना कोई डेफिनेशन। तो जब हमने इससे पहले जो 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, फर्स्ट हमने इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग देखा एंड सेकंड देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमने इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्डनेस के कुछ रीजन देखे थे और उसमें ये टॉपिक आया था पॉवर्टी की, द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, है ना, कि क्यों हमारी इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी है, क्यों इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। तब हमने देखा था एक रीज़न आया था, एक फैक्टर आया था, वो था पॉवर्टी, है ना। तो सबसे पहली बात कि पॉवर्टी है क्या, वो सारी बातें हम पहले भी देख चुके हैं। सेम डेफिनेशन है जो पहले हमने देखी थी, वही डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी से। चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी में आज हम एक नया चैलेंज पढ़ेंगे, एक नई प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो कि इंडिया की इकोनॉमी को फेस करनी पड़ रही है। क्लियर? तो सबसे पहली बात कि पॉवर्टी है क्या, आप ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको पॉवर्टी कह सकते हैं। तो देखें, तो पॉवर्टी इज अ कंडीशन। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन होती है, पॉवर्टी एक ह्यूमन बीइंग की एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच एन इंडिविजुअल कैन नॉट फुलफिल हिज मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। किसको फुलफिल नहीं कर पाता है? उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है ह्यूमन बीइंग की। एक्चुअली हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ना, सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमन बीइंग के लिए वो क्या क्या हो सकती है ना। बात कर रहे हैं हम इन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है ह्यूमन बीइंग की? सबसे पहली चीज़, एक तो खाने के लिए फूड होना जरूरी है। फर्स्ट क्या होना चाहिए? फूड होना जरूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए। सेकंड थिंग इज क्लॉथ्स, है ना। ये जो है ह्यूमन बीइंग की क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, ये तो होना ही कंपल्सरी है। दूसरा कुछ भी नहीं हो ह्यूमन बीइंग के पास, फर्स्ट तो फूड होना नेसेसरी है, सेकंड है क्लॉथ्स एंड थर्ड इज शेल्टर। क्लियर? ये होती है ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन बीइंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। फर्स्ट आपका फूड, सेकंड क्लॉथ्स एंड थर्ड शेल्टर, जिसको हम होम कहते हैं ना, घर होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है ह्यूमन बीइंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, किसी को सर्वाइव करने के लिए कंपल्सरी है। अगर किसी पर्सन के पास ये थिंग्स नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। देखा था हमने, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली क्लासों में। तो बात आती है पॉवर्टी की कि पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है ह्यूमन बीइंग की, किसकी? ह्यूमन बीइंग की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन या ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है, जो ह्यूमन बीइंग की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, और वो क्या क्या है, फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, इनको फुलफिल नहीं कर पाता है। बात समझ में आ गई? तो पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल कैन नॉट फुलफिल हिज बेसिक रिक्वायरमेंट्स, हिज मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर लिविंग। जीने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको जब फुलफिल नहीं कर पाता है ह्यूमन बीइंग, कोई पर्सन, तो उस कंडीशन को हम उस पर्सन की जो कंडीशन है, उस पर्सन की जो सिचुएशन है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉवर्टी कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल नॉर्मल डेफिनेशन है, बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन है, ये हमने पहले भी पढ़ रखी। क्लियर? अब इसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट के हैं हमारे, फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। बात आती है कि ये जो इट इज़ अ वाइड कॉन्सेप्ट, ये पॉवर्टी कैसा है? एक वाइड कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? वाइड कॉन्सेप्ट कंटेनिंग सेवरल डायमेंशन। इसमें बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फूड लिया, क्लॉथ्स लिया, शेल्टर लिया, इनके साथ साथ अगर और देखा जाए और कौन कौन से डायमेंशन पॉवर्टी के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इनकम है, उस पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड है, उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड है ना, लिविंग में आ जाता है एजुकेशन स्टैंडर्ड, है ना, उसकी हेल्थ स्टैंडर्ड कैसा है, अगर वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पॉवर्टी सिर्फ इनके बेसिस पर ही हम पॉवर्टी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन है कि पॉवर्टी है क्या।
बट अगर देखा जाए है ना तो पोवर्टी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर क्या क्या शामिल है, इसके अंदर हम देख सकते हैं किसी के पर्सन के पास है ना ये मनी नहीं है, अब्सेंस ऑफ मनी है ना, तो पोवर्टी जनरली पोवर्टी रेफर्स टू एन इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, किससे रेफर होती है, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन से, क्लियर, जिसमें क्या नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ मनी, इसमें क्या हो सकता है ह्यूमन बीइंग को, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, इसके साथ साथ अब्सेंस ऑफ मनी है ना, अब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, लो लिविंग स्टैंडर्ड है, अब्सेंस ऑफ एजुकेशन है, ये सारे फैक्टर्स मिलकर बताते हैं कि एक पर्सन क्या है, पुअर, क्या बताते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की पर्सन की पोवर्टी की कंडीशन को शो करते हैं, क्लियर है। तो हमने सबसे फर्स्ट पोवर्टी की बेसिक डेफिनेशन देखी, बेस डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने कहा कि एक ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन ह्यूमन बीइंग की जिसमें वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिविंग जो है, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, इनको फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पोवर्टी कहते हैं। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन जब देख ली तो बात करेंगे इसके टाइप्स, क्योंकि जब हमने इन्फ्लेशन पढ़ा था तो इन्फ्लेशन को भी हमने इसी सीक्वेंस से पढ़ा। फर्स्ट हमने देखा इन्फ्लेशन है क्या, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या है ना, उसके बाद हमने देखा इसके डिसएडवांटेज क्या है, इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या है, और उसको एलिमिनेट करने के क्या क्या मेजर्स इन्फ्लेशन के होते हैं, क्लियर, यही देखा। तो सेम एज इट इज, जैसे इन्फ्लेशन पढ़ा उसी तरह हमें पोवर्टी की कंडीशन को पढ़ना है, क्लियर है। पोवर्टी की सबसे पहले डेफिनेशन देख ली, डेफिनेशन क्लियर हो गई, हमने देखा पोवर्टी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे इनकम हो सकती है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोवर्टी। टाइप्स ऑफ पोवर्टी में इसके जनरली अगर देखे जाए तो पोवर्टी के है ना डेवलपमेंट के बेसिस पर पोवर्टी के देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप है, टू टाइप्स है। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है आपका एब्सोल्यूट पोवर्टी, फर्स्ट टाइप होता है एब्सोल्यूट पोवर्टी एंड सेकंड इज रिलेटिव पोवर्टी। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पोवर्टी एंड सेकंड इज रिलेटिव पोवर्टी। बात आती है एब्सोल्यूट पोवर्टी किसे कहते हैं, बात आएगी कि सर एब्सोल्यूट पोवर्टी किसे कहेंगे, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको हम एब्सोल्यूट पोवर्टी कहते हैं। तो देखिए एब्सोल्यूट पोवर्टी ऐसी कंडीशन है, देखो है तो दोनों पोवर्टी, दोनों इसी के टाइप हैं। देखो एब्सोल्यूट पोवर्टी की डेफिनेशन देखी जाए सीधी सी, डायरेक्ट अगर डेफिनेशन देखें हम तो इसमें कहा जाता है द पीपल हु आर अनेबल टू अचीव द स्टैंडर्ड फिक्स लेवल ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। हमने क्या कर दिया, पोवर्टी को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, देखो डेफिनेशन को समझे यहीं पे, इस पोवर्टी को मेजर करने के लिए हमने कोई एक मिनिमम जो है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है ह्यूमन बीइंग की, उनका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। क्या कर दिया कि स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि इतनी जो चीज़ें हैं, इतना फूड उस पर्सन को मिलना चाहिए, इतनी एनर्जी उस पर्सन को मिलनी चाहिए, उसको रहने के लिए क्लॉथिंग होनी चाहिए, इतने पैसे उस पर्सन के पास एज ए इनकम है ना, एज ए सैलरी उस पर्सन की होनी चाहिए। तो हमने वहाँ पर क्या किया, एक फिक्स लेवल फिक्स कर दिया, किसका जो है ना स्टैंडर्ड लेवल एक फिक्स कर दिया, किसका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का। हमने क्या किया, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का एक स्टैंडर्ड लेवल फिक्स कर दिया कि ये लेवल है ना कि ये एक लेवल है, इस लेवल से एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग की इतनी इनकम होनी चाहिए कम से कम, है ना, इतनी तो इनकम होनी ही चाहिए कम से कम, पहली चीज़। दूसरी हमने देखा इतना उसको एनर्जी डेली मिलना चाहिए, तो हमने वहाँ पर क्या किया, एक फिक्स सेट कर दिया, एक फिक्स टारगेट बना दिया कि इतना रिक्वायरमेंट तो उस ह्यूमन बीइंग का कंप्लीट होना चाहिए, एक फिक्स लेवल को सेट कर दिया कि इतनी चीज़ें उस ह्यूमन बीइंग को मिलनी चाहिए। जब कोई पर्सन है ना, जब कोई पर्सन इस जो फिक्स लेवल है, जो स्टैंडर्ड लेवल है किसका, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का, जब कोई जो फिक्स लेवल है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आपकी, जब कोई पर्सन इसके फिक्स लेवल को भी, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक लेवल फिक्स कर दिया, और उस फिक्स लेवल को भी जब ह्यूमन बीइंग या कोई पर्सन फुलफिल नहीं कर पाता, उस लेवल को जब कोई पर्सन फुलफिल नहीं कर पाता है, देन उस पर्सन को हम जो पोवर्टी है, वो ऑब्वियसली वो पर्सन क्या कहलाएगा, पुअर कहलाएगा, बट वो कौन सी पोवर्टी होगी, एब्सोल्यूट पोवर्टी। कौन सी पोवर्टी होगी, एब्सोल्यूट पोवर्टी। बात समझ में आ गई। तो द पीपल हु आर अनेबल टू अचीव द स्टैंडर्ड फिक्स लेवल ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी इन द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट पोवर्टी। उस पर्सन को, उस ह्यूमन बीइंग को किसमें माना जाता है, एब्सोल्यूट पोवर्टी की कंडीशन में माना जाता है। बात समझ में आ गई। हमने एक लेवल फिक्स कर दिया, कह दिया कि इतनी कैलोरी उस पर्सन को मिलना जरूरी है डेली, कि इतनी एनर्जी उसको मिलना जरूरी है फूड से, उसको क्लॉथिंग होना जरूर, क्लॉथ्स मिलने चाहिए मिनिमम जो है उसकी सर्वाइव करने के लिए। इसके साथ साथ हमने कहा कि पोवर्टी इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इसमें सिर्फ ये 3 बेसिक थिंग्स ही नहीं आती, इसमें इनकम को भी हम ऐड करते हैं।
तो हमने क्या किया, इनकम का भी एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि इतनी इनकम उसकी डेली होनी चाहिए, इतना वो उसकी वेजेस होनी चाहिए मिनिमम, है ना, कोई फिक्स लेवल फिक्स कर दिया हम। अब कोई पर्सन उस लेवल से भी नीचे अर्न करता है, उसकी सैलरी उससे भी नीचे है, उसकी इनकम उससे इस लेवल से नीचे है, दैट मीन्स वो तो है तो पुअर, कंडीशन तो क्या हो गई पॉवर्टी की। अब वो कौन से टाइप की पॉवर्टी है, तो जब लेवल फिक्स कर दिया जाए और उस लेवल से बिलो हो पर्सन तो वो होती है एब्सोल्यूट। क्लियर इट इज? ओके। अब ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग क्या है, अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता। जैसा कि आपको पता है हम पॉवर्टी पढ़ रहे हैं, और पॉवर्टी आपको पहले से पता है कि ह्यूमन बीइंग की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। अब ये जो स्टैंडर्ड लेवल है जो कि हम फिक्स कर रहे हैं कि भाई इतनी इनकम होनी चाहिए, इतना उसको एनर्जी मिलनी चाहिए फूड से, इतनी कैलोरी एनर्जी मिलनी चाहिए, है ना, तो ये स्टैंडर्ड लेवल जो है हम फिक्स कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट फिक्स कर रही है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। तो ये लेवल क्या होगा, है ना, कि कितनी इनकम उस पर्सन की होनी ही चाहिए, 100 रुपये होनी चाहिए डेली की, कि 200 रुपये होनी चाहिए, 300 रुपीज़ होनी चाहिए, 250 होनी चाहिए, या 220 होनी चाहिए, क्या लेवल फिक्स करेंगे, है ना। तो वो लेवल फिक्स करने का वर्क कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है ना, क्योंकि पॉवर्टी को मेजर करने का वर्क गवर्नमेंट करेगी, तो स्टैंडर्ड लेवल को फिक्स भी कौन करेगी, गवर्नमेंट। तो ये जो स्टैंडर्ड लेवल है ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हो सकता है। ध्यान से सुने बात को। दिस स्टैंडर्ड लेवल जो है दिस डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ये किस पर डिपेंड करती है कि जो नेशन है, जो कंट्री है, उसका डेवलपमेंट लेवल कैसा है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट लेवल ऑफ अ नेशन। एक नेशन के डेवलपमेंट लेवल पर बेसिस करती है। अगर एक नेशन वेल डेवलप्ड नेशन है, अगर कोई कंट्री वेल डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पर ये स्टैंडर्ड लेवल अलग होगा। और एक बैकवर्ड कंट्री है, बिल्कुल अनडेवलप्ड कंट्री, अंडरडेवलप्ड कंट्री है ना, या अनडेवलप्ड कंट्री है, बिल्कुल बैकवर्ड कंट्री, तो वहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड लेवल है वो उससे डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? तो ये सबसे पहली चीज़ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल जो है हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, ये कैसे, इसको कैसे डिसाइड किया जाता है, इसको कैसे फिक्स किया जाता है। तो ये जो है ये कंडीशन किस पर डिपेंड करती है, उस कंट्री के डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट की कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है? फर्स्ट थिंग तो इस पर डिपेंड करती है। सेकंड थिंग किस पर डिपेंड करती है ये कंडीशन, स्टैंडर्ड लेवल जो है, फर्स्ट तो डेवलपमेंट ऑफ नेशन, सेकंड जो है लिविंग स्टैंडर्ड, उस कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अगर हाई लिविंग स्टैंडर्ड है ना, अगर लिविंग स्टैंडर्ड हाई है तो ऑब्वियसली जो हमने ये लेवल फिक्स किया ये भी कैसा होगा, उस कंट्री का हाई होगा। तो वहाँ के देखो, फर्स्ट तो हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ नेशन, सेकंड वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर भी इसको मेजर किया। इसको मेजर करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट तो हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ नेशन, सेकंड इज द हमने देखा वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, थर्ड कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, कि वहाँ पर इन्फ्लेशन की कंडीशन कैसी है, क्या बार बार इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, बार बार प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है। अगर ऐसी प्राइस इंक्रीज हो रही है, बार बार गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन की रेट अगर उस कंट्री में हाई है, तो ऑब्वियसली ये जो लेवल होगा ये मिनिमम करना पड़ेगा कंट्री, है ना। तो ये किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ नेशन, सेकंड लिविंग स्टैंडर्ड, थर्ड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। 3 फैक्टर्स आर कंप्लीटेड। मैंने 3 फैक्टर्स आपको बता दिए हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो स्टैंडर्ड लेवल हम फिक्स करते हैं, उस स्टैंडर्ड लेवल वो किस पर डिपेंड करता है, किसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड लेवल को फिक्स किया जाता है, वो सारी बातें हमने की। क्लियर? तो ये जो पॉवर्टी को है, ये पॉवर्टी कौन सी हो गई, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। किस पर डिपेंड करती है, एक लेवल फिक्स किया जाता है स्टैंडर्ड लेवल, उस स्टैंडर्ड लेवल से अगर कोई बिलो है तो वो पर्सन क्या माना जाएगा, पुअर माना जाएगा। और कौन सा पुअर, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कैटेगरी में वो पर्सन आएगा। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ गई। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मैंने आपको बता दी और फिर बताया कि जो लेवल, जो स्टैंडर्ड लेवल हम फिक्स कर रहे हैं इस पॉवर्टी को मेजर करने का, वो स्टैंडर्ड लेवल डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हो सकता है। किस पर डिपेंड करता है, तो उस कंट्री के डेवलपमेंट लेवल पर, फर्स्ट, सेकंड वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड पर, थर्ड मैंने कहा वहाँ का इन्फ्लेशन रेट पर। अगर इन्फ्लेशन रेट हाई होगी, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा सेक्टर्स जो है डिफरेंट कंट्रीज में वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं स्टैंडर्ड लेवल। क्लियर है? जैसे एग्जांपल दूं, माना इंडिया में, हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि माना हमने इंडिया में डिसाइड कर लिया कि ऐसा पर्सन है जिसकी पर डे इनकम 200 रुपीज़ से कम है। कितनी? 200 रुपीज़ से बिलो है अगर किसी पर्सन की इनकम, तो दैट मीन उसको क्या मानेंगे हम इंडिया में, पुअर मानेंगे। तो हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कितना, 200। अभी 200 गवर्नमेंट ने किसके बेसिस पर फिक्स किया, एक तो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट लेवल पर, एक हमारी इन्फ्लेशन रेट पर, एक हमारे लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक, तो ऐसे ही किसी अदर कंट्री की बात करें, जैसे आप रशिया की बात करें या आप
चाइना की बात करें, है ना, फ्रांस की बात करें, तो वहाँ पर पॉवर्टी को मेजर करने का कोई और फैक्टर हो सकता है ना। ये जो स्टैंडर्ड लेवल जैसे हमने इनकम के बेसिस पर लिया, इनकम में 200 माना, वहाँ हो सकता है 500 हो, 1000 रुपीज़ हो। तो ये डिफरेंट होता है, किस पर बेसिस कर, ये किसके बेसिस पर होता है, उस कंट्री के डेवलपमेंट लेवल पर बेस्ड होता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। ये देखा हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब बात आती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बाद सेकंड जो टाइप है आपका पॉवर्टी का, वो है रिलेटिव पॉवर्टी। सेकंड टाइप कौन सा है? रिलेटिव पॉवर्टी का। बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, द मेजर ऑफ रिलेटिव डिससिमिलरिटीज, द मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिससिमिलरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ और कंजप्शन एक्सपेंस बिटवीन वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एक्चुअली क्या होता है, ये जो फैक्टर देख रहे हैं हम रिलेटिव पॉवर्टी का, फर्स्ट फैक्टर तो हमने देखा एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, उसमें स्टैंडर्ड लेवल को लेकर चले थे, ठीक, किसका? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का, फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। लेकिन जो सेकंड फैक्टर है उसमें कैसे मेजर किया जाता है? द मेजर ऑफ डिससिमिलरिटीज। डिससिमिलरिटी होती है हमारे यहाँ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम में डिससिमिलरिटीज होती है। अब इनकम के बेसिस पर अगर देखा जाए, डिससिमिलरिटीज को देखा जाए, तो हमारे यहाँ, हमारे इंडिया की इकोनॉमी में, हमारे इंडिया की सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में अगर देखा जाए तो देयर आर 3 क्लासेस। हमारे यहाँ क्या है? 3 क्लासेस हैं। फर्स्ट तो होती है अपर क्लास, एक होती है मिडिल क्लास और एक होती है लोअर क्लास। आपने सुना होगा। तो अपर क्लास वो होती है जिनकी इनकम का लेवल हाई होता है। इनकम का लेवल क्या होता है? हाई होता है। लोअर क्लास वो होती है जिनकी इनकम का लेवल बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। और मिडिल क्लास वो होती है जिनकी इनकम का लेवल मीडियम होता है ना। यही है। तो एक्चुअली ये जो कंडीशन है ये बताती है कि अगर किसी कंट्री में इनकम में डिससिमिलरिटीज हो, इनकम अनइक्वल हो, फिर और क्या है? वेल्थ दैट मीन्स उनकी प्रॉपर्टी, उनकी वेल्थ जो है वो कम हो, या उनका कंजप्शन एक्सपेंसेस अगर कम हो, है ना। ये डिफरेंट होता है बिटवीन वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डिफरेंट जो सेक्शंस है, और सोसाइटी के सेक्शंस कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया, एक तो अपर क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है, और एक कौन सी होती है? लोअर क्लास होती है। यही बताया मैंने आपको भी। तो इन सेक्शंस में अगर इनकम के बेसिस पर, वेल्थ के बेसिस पर, है ना, और कंजप्शन एक्सपेंस के बेसिस पर अगर देखा जाए, तो वो जो पॉवर्टी होगी इस सेक्शन में, जो पॉवर्टी होगी, है ना, सोसाइटी का जो लोअर सेक्शन है, इस सेक्शन में जो पॉवर्टी हम देख रहे हैं, किसके बेसिस पर देख रहे हैं हम? इनकम के बेसिस पर, वेल्थ के बेसिस पर, और कंजप्शन एक्सपेंस के बेसिस पर, है ना। इनकम कम है, कंजप्शन एक्सपेंस कम है, उनकी वेल्थ कम है, उनकी, है ना, उनकी प्रॉपर्टी कम है, दैट मीन्स उस कंडीशन को क्या कहेंगे? पॉवर्टी कहेंगे। और वो कौन सी पॉवर्टी होगी? रिलेटिव पॉवर्टी। बात समझ में आ गई। हमने फर्स्ट जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखी उसमें हमने मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड लेवल को फिक्स कर दिया। स्टैंडर्ड लेवल जो है वो फिक्स कर दिया कि इतना होना चाहिए। अब वो स्टैंडर्ड लेवल किसका फिक्स किया? बेसिक रिक्वायरमेंट्स का, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। क्लियर? और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कौन सी? फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। दैट मीन्स मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर हमने जो पॉवर्टी मेजर की, मिनिमम रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमने जो पूरी पॉवर्टी को डिफाइन किया, है ना, वो कौन सी है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। बट इस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वाले फैक्टर्स को छोड़ दिया जाए और इसको छोड़कर अगर हमारी कंट्री में देखी जाए, हमारे इंडिया की बात की जाए, तो आपको पता है, हमने देखा कि इंडिया में देयर आर 3 क्लासेस, अपर क्लास, लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास। तो ऐसी कंडीशन जिसमें इस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के अलावा जो अदर फैक्टर्स जो है पॉवर्टी के, जैसे इनकम है, वेल्थ है ना, और क्या है? कंजप्शन एक्सपेंस, है ना। जो पैसा, जिनकी इनकम कम होगी उसको भी हम पुअर मानते हैं। मैंने आपको फर्स्ट जब स्टार्ट किया था पॉवर्टी को कहा कि वाइड कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही बड़ा डायमेंशन है इसका। तो इसमें ये जो फैक्टर्स हैं जिसमें इनकम के बेसिस पर, वेल्थ के बेसिस पर और कंजप्शन एक्सपेंस के बेसिस पर अगर किसी पर्सन को पुअर माना जाता है इन वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, है ना, सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस में इनके बेसिस पर अगर किसी पर्सन को पुअर माना जाता है, तो वो जो पॉवर्टी होगी वो कौन सी पॉवर्टी होगी? आपकी रिलेटिव पॉवर्टी। कौन सी पॉवर्टी होगी? रिलेटिव पॉवर्टी। बात समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पर देखा ये जो डिससिमिलरिटीज हो रही है, अलग अलग जो है अनइक्वल लेवल है इसका, तो जो बैकवर्ड लेवल होता है उसको हम क्या मानते हैं? पुअर मानते हैं। जो लोअर लेवल है हमारी सोसाइटी का, लोअर सेक्शन है, उसको हम क्या मानते हैं? पुअर। क्लियर? अब ये बिलीफ ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, ये जो रिलेटिव पॉवर्टी का जो बिलीफ है ना, ये जो फैक्टर है ना, इज मोर इम्पोर्टेंट इन डेवलप्ड नेशन, इज मोर इम्पोर्टेंट इन डेवलप्ड नेशन। हमने देखा कि जो रिलेटिव पॉवर्टी वाला फैक्टर है ये कौन सी कंट्री में होता है? डेवलप्ड नेशन में। क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड है, वहाँ पर जो ये एक्चुअली क्या होगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कौन सी कंट्री फुलफिल नहीं कर पाती? जो बिल्कुल बैकवर्ड है ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का जो फैक्टर है वो कौन सी कंट्री फुलफिल नहीं कर पाती है? जो बिल्कुल बैकवर्ड है।
जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी इकोनॉमिक्स की, जब फर्स्ट दिन हमने क्लास ली, तब भी मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट के लेवल पर, डेवलपमेंट के बेसिस पर इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी, सेकंड डेवलपिंग इकोनॉमी एंड थर्ड बताया मैंने डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ऐसी इकोनॉमी, इन तीनों में से ऐसी इकोनॉमी जहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पूरी हो पा रही है, तो वो तो इकोनॉमी कौन सी हो गई? बैकवर्ड इकोनॉमी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वाला फैक्टर जो है, इसके बेसिस पर, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बेसिस पर अगर पॉवर्टी मेजर की जाती है तो कौन सी कंट्री में होती है? बैकवर्ड इकोनॉमी। कौन से नेशंस में? बैकवर्ड नेशन में, अंडर डेवलप्ड नेशन में, है ना। तो ये तो होती है वहां पर एब्सोल्यूट। और बात करें कि जो डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है जहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल हो गई, लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल हो गई, है ना। जैसे अमेरिका है, तो वहाँ पर भी तो पुअर होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो तो डेवलप्ड कंट्री है सर, बिल्कुल डेवलप्ड है, ऐसा तो नहीं है। वहाँ पर भी तो कोई गरीब होंगे, पुअर पर्सन होंगे। तो ऐसी कंट्री में पॉवर्टी को मेजर कैसे किया जाता है? तो ऐसी कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर पॉवर्टी का जो मेजरमेंट है वो होता है रिलेटिव पॉवर्टी। कौन सी होती है? रिलेटिव पॉवर्टी, क्योंकि वहाँ पर जिनका इनकम का लेवल कम होगा, वहाँ पर जिनका एक्सपेंडिचर कम होगा, जिनका एक्सपेंस कम होगा, जिनकी वेल्थ कम होगी, उनको पुअर माना जाता है। बट ऐसी कंट्री जो बैकवर्ड है, ऐसी कंट्री जो बैकवर्ड है, वहाँ पर पुअर किसको माना जाता है? जो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते। अब बात समझ में आ गई, दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में फर्स्ट देखा एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सेकंड देखा हमने रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मिनिमम लेवल रिक्वायरमेंट का तो एक फिक्स लेवल फिक्स कर दिया, वो लेवल अगर फुलफिल नहीं होता है तो पुअर है। ये किस में होता है? तो मैंने आपको बताया बैकवर्ड इकोनॉमी, है ना, बैकवर्ड इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और ये जो बताया सेकंड रिलेटिव पॉवर्टी का, रिलेटिव पॉवर्टी ऐसी नेशंस में होते हैं जो डेवलप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? डेवलप्ड, बिल्कुल डेवलप्ड है वो नेशन, जहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल हो रहे हैं ह्यूमन बींग के, बट वहाँ के लोगों का एक्सपेंस कम है, अगर एक्सपेंडिचर कम है, वहाँ की इनकम कम है वहाँ के लोगों की, है ना। कुछ सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, और वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ का जो वेल्थ लेवल है वो भी कम है। तो उसके बेसिस पर जो पॉवर्टी मेजर की जाती है वो होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का बेसिस पर मेजरमेंट कौन सी नेशन का होता है? ध्यान रखिए, बैकवर्ड नेशंस का, बैकवर्ड इकोनॉमी का और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। और अगर पूछ लिया जाए कि रिलेटिव पॉवर्टी के बेसिस पर हम कौन से इकोनॉमी की पॉवर्टी को मेजर करते हैं, तो इसमें आएगा डेवलप्ड नेशन की, डेवलप्ड इकोनॉमी की जो पॉवर्टी है वो रिलेटिव बेसिस पॉवर्टी के बेसिस पर मेजर की जाती है। क्लियर है यहाँ तक?